नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद भी बिहार की राजनीति का तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। 30 जुलाई को वोटिंग खत्म होने के बावजूद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर शैलेंद्र ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सनातन विरोधी बताया और दावा किया कि जनसुराज राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम के रूप में काम कर रही है। मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने अपना मन बना लिया है और चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवार की जीत तय है और विपक्ष के तमाम दावे 3 अगस्त को ध्वस्त हो जाएंगे। प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि जो व्यक्ति कभी दावा करता था कि वह देश में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री बनाता है, आज वह खुद चुनाव मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत आजमा रहा है। मंत्री ने कहा कि जब जन सुराज ने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा था तब उसका एक भी उम्मीदवार विधानसभा चुनाव नहीं जीत सका। अब प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें भी स्वीकार नहीं करेगी। इंजीनियर शैलेंद्र ने यहां तक कहा कि जनता अब पीले गमछे वाली राजनीति को समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनसुराज ने हर सीट पर भाजपा की जातीय रणनीति को देखते हुए उम्मीदवार उतारे। उनके अनुसार वहां भाजपा ने भूमिहार उम्मीदवार उतारा, वहां जहां जनसुराज ने भी भूमिहार उम्मीदवार बनाया। जहां भाजपा ने राजपूत उम्मीदवार उतारा, वहां राजपूत उम्मीदवार उतार दिया गया और जहां निषाद समाज का उम्मीदवार था, वहां भी उसी समाज का प्रत्याशी उतार दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह रणनीति केवल भाजपा के वोट काटने के उद्देश्य से अपनाई गई थी। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि जनसुराज अप्रत्यक्ष रूप से राजद को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने राजद और उसके नेताओं पर अपेक्षित तरीके से हमला नहीं किया, जिससे दोनों दलों के बीच राजनीतिक समझ की चर्चाएं तेज हुई। हालांकि इन आरोपों पर जनसुराज की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। इंजीनियर शैलेंद्र ने प्रशांत किशोर को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी राजनीति बिहार के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर की जनता विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान करती है और इस बार भाजपा पर भरोसा जताया है। इधर बांकीपुर उपचुनाव में मतदान प्रतिशत की चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दरअसल निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार करीब 34.03% मतदान हुआ, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां 41.39% वोटिंग दर्ज की गई थी। यानी कि इस बार लगभग 7% कम मतदान हुआ। कम मतदान को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि मतदान के बाद सामने आए कई एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन भाजपा नेता इन सर्वेक्षणों को खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि वास्तविक नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे और एग्जिट पोल की तस्वीर गलत साबित होगी। अब पूरे बिहार की निगाहें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी है। इसी दिन स्पष्ट होगा कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा, जनसुराज या महागठबंधन में से किसे अपना समर्थन दिया है। अब तक राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहने की पूरी संभावना है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।